हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस की। आई होप आपको ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है। पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जो अपनी मायूस भरी आंखों से मुशन्नु की तरफ देखकर बोला, मुशन्नु मुझे डर लग रहा है। तू इनको नहीं जानता, वो बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा। अगर वो एक बार ठान ले कि वो किसी से बात ना करे तो ज़िंदगी में किसी से बात नहीं करेगा। इसका जीता जाता सबूत मैं हूँ। पिछले 7 सालों से उसने मेरे से बात नहीं किया था और आज सेम गलती मैंने दोबारा दोहराई। मुझे डर लग रहा है, मैं अंदर से डरा हुआ हूँ मुशन्नु। अगर विंग मुझसे बात करना बंद कर दे, मैं मर जाऊँगी। मैं पागल हो जाऊँगी मुशन्नु। मैं फिर से वो सारी चीज़ फील नहीं करना चाहती। तभी मुशन्नु जो वांगजी की तरफ देखन बोला, ओके बट बाय द वे तूने इसे कितना थप्पड़ मारा था? हमारी वांगजी उसकी तरफ देखन बोला, एक। मुशन्नु वांगजी की तरफ देखन बोला, तू ज़्यादा टेंशन मत ले, विंग तुझसे नाराज़ नहीं होगा। वो तुझे पसंद करने लगा है ना, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तभी हमारी वांगजी जो कि उसकी तरफ देखने लगा, तभी मुशन्नु ने बोला, बट लिवा का क्या? मुझे नहीं लगता कि विंग दोबारा उसके साथ या फिर उसके पास पड़ेगा। मुझे नहीं लगता। जितना मुझे विंग के बारे में पता चला है कि वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तभी वांगजी उसकी तरफ देखा एंड बोला, उसे पढ़ना पड़ेगा। मैं 2 दिन बाद कहाँ से उसके लिए टीचर ढूंढ के लाऊंगा? एंड ऐसे भी उसके हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कुछ टाइम बाद ही उसका एडमिशन एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, उसे यहाँ पे ही पढ़ना पड़ेगा, लिवा के पास भी। तभी हमारे इमोशन ने देखकर बोला, ठीक है वो मैं समझ लूँगी, अभी चल हॉस्पिटल जाते हैं। भांजी ने देखकर बोला, क्यों? तभी मोशानु ने देखा बोला, हाथों की हालत देख, तूने अपने हाथ की हालत क्या किया है, ये कितना ज़्यादा ज़ख्मी है। वो डॉक्टर नहीं दिखाई एंड बाद में इन्फेक्शन या फिर कुछ भी हो गया तो? भांजी ने देखकर बोला, नहीं यार मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। जी अपने हाथों की तरफ देखा एंड बोला, ये मेरा सज़ा है मोशन्नु, मुझे सज़ा मिलना चाहिए था। कौन देता मुझे सज़ा? कोई नहीं देता, इसलिए मैं अपने आप को सज़ा दे रही हूँ। मैंने अपनी प्यार के ऊपर हाथ उठाया, फिर से मैंने वही गलती किया। मोशन एक लंबा सा ब्रीथ लिया। उसे पता है वांगजी बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी है, उसे अभी कुछ भी बोल के कुछ भी करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए वो वांगजी को फोर्स नहीं किया। उसने वांगजी की तरफ देखन बोला, ऐसे भी तू बाइक नहीं चला सकता इस हाथ में, तो मैं तुझे घर पे ड्रॉप कर दूँ? वांगजी ने घड़ी की तरफ देखा तो ऑलमोस्ट 10 बज चुका था। उसने देखा एंड बोला, घर, मुझे डर लग रहा है, मैं विंग के आमने सामने कैसे जाऊंगी? मैं विंग के सामने कैसे जाऊंगी? अगर अगर विंग ने मुंह फिरा लिया मुझसे तब क्या होगा? मोशन ने देखा बोला, वांगजी ये सब सोचना बंद कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वांगजी अपनी फ़ोन की तरफ देखा, अपनी फ़ोन को उठाया एंड वो जियांग चेंग को कॉल किया। जियांग चेंग जो कि कॉल को उठाया, तभी वांगजी ने बोला, कहाँ है तू? जियांग चेंग ने बोला, मैं तो पार्टी ऑफिस में हूँ। क्यों? वांगजी ने बोला, नहीं बस ऐसे ही। फिर जियांग चेंग ने बोला, सब कुछ ठीक है ना भाई? आपकी आपकी वॉइस ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है? वांगजी जो कि बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, तो अपने काम कर, ठीक है, और घर जल्दी आ जाना। तो हमारी जियांग चेंग ने बोला, ओके। उसके बाद वांगजी फ़ोन को रख दिया एंड वो अपनी आंखों को बंद कर लिया। मोशन्नु जो रूम से चला गया था वो वांगजी को थोड़ा टाइम देना चाहता था। वांगजी सोचे समझे, अभी उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो अच्छे से जानता है, इसलिए वो रूम से निकल गया। दूसरी तरफ विंग जो मिरर के सामने खड़ा था, वो अपने आप को, अपनी फेस को देखे जा रहा था। उसकी ये 17 साल की एज में उसके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी कभी भी विंग को थप्पड़ तो मारना दूर की बात, ज़ोर से बात भी नहीं किया था। अगर विंग से कोई ज़ोर से बात करता था, उसे डांटता था, तो विंग रोना स्टार्ट कर देता था। एंड आज फिर से वही शख्स ने उसे थप्पड़ मारा है। पहले का बात अलग था। पहले विंग भांजी से प्यार नहीं करता था, पसंद नहीं करता था, बट अब तो वो उसे प्यार करता है, उसे पसंद करता है। और अपनी पसंदीदा इंसान से थप्पड़ खाना, ये फीलिंग्स दुनिया की सबसे बुरे फीलिंग्स में से एक है। और अभी विंग वही एहसास कर रहा है। उसे दर्द हो रहा है गाल से ज़्यादा दिल पे, इतना कि वो अपने आप की आंसू को रोक ही नहीं पा रहा था। कंटिन्यूसली गिरे जा रहा था और मन में एक ही सवाल, क्यों आप मेरे साथ ऐसे करते हो? हर बार मैं ही क्यों? रेनी सीज़न के कारण बहुत बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था एंड विंग की
जो रूम की खिड़की था ना वो खुला हुआ था, इस वजह से जो हवा है वो रूम में अंदर आ रहा था। विंग का पूरा बॉडी शेक करके उठा अचानक से एंड विंग बाहर की तरफ देखा। ये बारिश, क्या ये बारिश विंग के लिए बह रहा है? विंग के दुख में, हाँ विंग के दुख में आज ये भी रो रहा है। तभी विंग एक पैर दो पैर करके बालकनी के पास जाके खड़ा हो गया। वो बाहर देखने लगा। बाहर दूर में एक लैम्प पोस्ट में लाइट जल रहा था। उनकी आंखें वहाँ पे गया। वो एक टक उस रोशनी को देखने लगा। मन में हज़ारों सवाल था, हज़ारों दर्द था। किसी से शेयर करना चाहता है, किसी को बताना चाहता है, किसको बताए, कैसे बताए, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। आज इतनी अच्छे तरीके से बारिश हो रहा है बट विंग इस बारिश में अपने हाथों को आगे नहीं बढ़ाया। वो बारिश को टच नहीं कर रहा था। ऊपर से बहुत ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहा था बट आज विंग को डर नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। कैसे डर लगे? अगर मन में इतना दर्द हो तो डर कहाँ से आएगा, कहाँ से? विंग को कंप्लेन करना है, उसे बहुत कंप्लेन करना है भांग जी के बारे में। कौन सुनेगा उसकी कंप्लेन? उसे मन कर रहा है कि वो खुले आसमान के नीचे खड़ा हो और चिल्ला चिल्ला के गॉड से कंप्लेन करे। एंड ये सोचते ही उसके दिमाग में आया छत। वो छत पे जाएगा, उसे कंप्लेन करना है गॉड से। हाँ वो कंप्लेन करेगा। ये सोचते ही वो सीधा छत पे चला गया था। बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था। विंग छत पे गया एंड तुरंत बादल गरजना शुरू हो गया। विंग को डर तो लग रहा था, उसका हार्ट बीट बढ़ने लगा, बहुत डर लगने लगा बट विंग हिला नहीं। एक टक वहाँ पे खड़ा था। बारिश गिर रहा था उसके बॉडी में, उसका कपड़े भीगे जा रहा था बट विंग हिल नहीं रहा था। वो वहाँ पे ही खड़ा था। विंग कभी भी रात के टाइम पे छत पे नहीं आता था, उसे डर लगता था भूतों से। और आज वो यहाँ पे है। आज उसे भूत की, बादल गरजने की, किसी चीज़ का दर्द उसे फील नहीं हो रहा था, डर उसे फील नहीं हो रहा था। वो बस वहाँ पे बैठ गया, आसमान की तरफ देखा और बोला गॉड क्यों गॉड? अगर वो इंसान मेरा नहीं है, मेरा नहीं बनेगा, देन क्यों मेरे दिल पे उनको लेके फीलिंग्स जगाया आपने? पहले तो मैं ठीक थी ना, दूर थी, ठीक थी, बात नहीं करती थी, देन क्यों सडनली उनको मेरे पास लेके आए? और क्यों मेरे दिल पे उनके लिए ये फीलिंग्स, ये प्यार की एहसास आपने क्यों जगाया गॉड? अगर वो मेरा होगा ही नहीं, वो अगर किसी और से पसंद करता है, देन क्यों मैं तड़प रही हूँ? मैं ना भूल पा रही हूँ, ना मैं दूर जा पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। मैं पागल हो जाऊंगी गॉड। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो सब कुछ जानते हो ना, देन क्यों मुझे तकलीफ़ दे रहे हो? क्यों इतना तकलीफ़ हो रहा है मुझे? विंग रोने लगा बहुत ज़्यादा। वो वहाँ पे ही बैठ गया। बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था। विंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहा था एंड वो आंसू बारिश के साथ मिक्स्ड होते जा रहा था। वो किसे ब्लेम करे? वांग जी को, अपनी फीलिंग्स को, किसको? गॉड को? किसको ब्लेम करे? किस चीज़ के लिए ब्लेम करे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस तो रोए ही जा रहा था। बहुत टाइम से विंग बारिश में बैठ के भीग रहा था। बहुत सारी कंप्लेन, बहुत सारी चीज़ें उसने आज गॉड के साथ शेयर किया है, बताया है अपनी दिल की बात। अब वो खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद वो चलने लगा। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बेचैनी फील हो रहा था। एकदम साइड में गया एंड खड़ा होके दूर तक देखने लगा। जितना दूर तक उसकी आंखें देख सकता है उतनी दूर तक। एंड उसके बाद वो अपनी सर को ऊपर किया। तभी उसके फेस में बारिश की बूंदें गिरने लगा। वही मन में गाना गाने लगा, तुम तोड़ो ना दिल मेरा, नहीं जीना यूं तेरे बिन, हो तुम बिन मैं देखो तो क्या से क्या हो बैठा, तुमको जो खोया तो खुद को मैं खो बैठा, तुमको जो ढूंढे तो खुद को मैं पालूंगी, मैं तेरे बदले में जन्नत भी ना लूंगी, तुम तोड़ो ना दिल मेरा। बारी में
पौने 11 बज चुका था। भांग जी अभी भी अपनी केबिन में बैठा हुआ था, अपनी आंखों को बंद करके। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी सडनली उसकी फ़ोन बजने स्टार्ट किया। भांग जी जब पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकाला तो देखा उसकी माँ ने कॉल किया है। उसने फ़ोन को रिसीव किया एंड बोला हेलो। उसकी माँ ने बोला क्या चल रहा है भांग जी, घर आने की कोई प्लानिंग है या भी नहीं? तभी भांग जी ने बोला हाँ मैं आऊँगा। तो उसकी माँ ने बोला कब? तो उसने बोला मैं कुछ टाइम बाद ही आ जाऊँगी। तभी उसकी माँ ने बोला मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम तीनों भाई मिलके हम लोगों को पागल करने पे क्यों तुले हुए हो? तुम तो ठीक से घर पे नहीं आते हो, ठीक से कोई चीज़ नहीं करते हो। दूसरी तरफ जियांग चेंग जो पूरा दिन पार्टी ऑफिस में मतलब बिजी रहता है, आज घर पे भी ठीक से नहीं आता, खाना खाता भी है या नहीं पता नहीं होता। और तीसरा विंग जिसे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता उसके 2 दिन बाद कौन सा क्या हो जाता है उसे। आज भी सेम हरकतें किया, रूम में गया, दरवाज़ा बंद किया, खाना नहीं खाया। कितनी बार बुलाने गई थी, बाहर नहीं आया। तुम सारे लोग मिलके मुझे पागल क्यों करे हो? एंड अगर खाना नहीं खाना है तुम पहले से ही मुझे बता दो, मैं क्यों तुम तीनों के लिए खाना बनाती हूँ? बताओ मुझे, कल से मैं तुम तीनों के लिए बिल्कुल भी खाना नहीं बनाने वाली, तुम लोग बिना खाए रहोगे। तभी भांग जी सॉफ्टली एक बात बोला उसने खाना नहीं खाया क्या? उसके माँ ने बोला नहीं खाना नहीं खाया है। भांग जी ने बोला ठीक है आप सो जाइए मैं आ रही हूँ। उसके माँ ने बोला ठीक है। भांग जी फ़ोन करने के बाद तुरंत खड़ा हो गया, अपने भाई की चाबी लिया एंड केबिन से बाहर निकल गया बाहर जाने के लिए। तभी मोशन्नो एंड उसका जो फ्रेंड है वो वहाँ पे आ गया एंड बोला कहाँ जा रहा है इतनी बारिश में? भांग जी ने बोला मुझे घर जाना है। तभी मोशन्नो ने बोला ठीक है बट मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ। भांग जी ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ। तभी मोशन्नो ने बोला भांग जी तू अपने हाथों को देख, तेरे हाथ में जख्म लगा हुआ है, बाहर जोर से बारिश हो रहा है, तू कैसे जाएगा? पागलपन करना बंद कर, बारिश रुक जाए मैं तुझे खुद ड्रॉप करके आऊँगी। भांग जी ने देखा, अपनी दांतों को एकदम टाइटली करके एकदम बोला नहीं मैं खुद जा सकती हूँ। तभी मोशन ने बोला भांग जी ने किसी का भी बात नहीं सुना, वो निकल गया एंड वो बाइक पे बैठ के वो बाइक चलाने लगा। बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था, आज पता नहीं इतनी ज़ोर से एंड इतने टाइम तक क्यों बारिश हो रहा है, भांग जी को समझ नहीं आ रहा था। कंटिन्यूसली सुबह से बारिश होते ही जा रहा था, थोड़ी टाइम रुका उसके बाद फिर से हो रहा है एंड अभी तो और भी ज़ोर से बारिश हो रहा था। भांग जी को पता नहीं क्यों हमेशा बारिश अच्छा लगता था बट आज ये बारिश उसे बहुत बेचैन कर रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो इतनी बारिश में ज़्यादा स्पीड में बाइक चला भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो धीरे से ही चला रहा था एंड मन में बोल रहा था विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ विंग प्लीज़ उसे बात करना बंद मत करना। उसके दिमाग में कंटिन्यूसली बस वही एक ही बात गूंजे जा रहा था, वो एक ही बात मन में बार बार कंटिन्यूसली दोहराते जा रहा था। एट लास्ट वो घर पे पहुंचा, घर पे पहुंचने के बाद सीधा वो अपने रूम में गया। 5 मिनट पे वो फ्रेश होके बाहर आया, वो सीधा विंग के रूम के पास चला गया, दरवाज़ा बंद करके मतलब बंद था ना, तो दरवाजे पे 2 बार नॉक किया, नो रिस्पॉन्स। भांग जी क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो दरवाजे पे धक्का दिया, जब तुरंत दरवाज़ा खुल गया था। भांग जी शॉक्ड हो गया, वो रूम की तरफ देखा, पूरा रूम खाली था। टेबल के ऊपर विंग की फ़ोन लैपटॉप पड़ा हुआ था, साइड में ही बुक्स भी रखा हुआ था। देन विंग कहाँ है? वो बेल्कनी में गया, नहीं है। वॉशरूम में चेक किया, वहाँ पे भी नहीं है। अब भांग जी को समझ नहीं आ रहा था वो गया कहाँ। उसके बाद वो लगभग पूरा घर में ही मतलब देख लिया, कहीं पे भी नहीं था। अब विंग को लगा कि वो एक बार आई1 के रूम में जाके चेक करे। वो आई1 के रूम पे गया, नॉक किया, आई1 बाहर आया, बोला वांग जी ब्रदर क्या हुआ? तो उसने देखा, बोला विंग तुम्हारे साथ है क्या? उसने बोला नहीं तो, मेरे साथ तो नहीं है, क्यों? तो भांजी ने बोला नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ ठीक है। ये बोलकर वो फिर से विंग के रूम में गया। वो फिर से आसपास देखने लगा, कहीं से भी विंग उसे नहीं मिल रहा था। भांजी बेचैन हो गया, कहाँ गया विंग? वो उसे मिल क्यों नहीं रहा है? उसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। वो तभी उसके दिमाग में आया कि वही छत पे गया होगा। तभी भांजी ने बोला नहीं वही छत पे कैसे जा सकता है? वो तो रात में छत पे जाने से डरता है ना। बट फिर से उसे याद आया ये ज़िद्दी ओमेगा, जब वो गुस्से में होता है वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए भांजी जल्दी जल्दी छत के पास जाने लगा। हाँ, वो जब छत के करीब गया ना तो ज़ोर से हवा आने के कारण छत के दरवाज़ा एक बार बंद हो रहा था, एक बार खुल रहा था। बहुत ज़ोर से ही बारिश आ रहा था। भांग जी जल्दी से दरवाज़ा खोला एंड वो देखने लगा आसपास, कहीं पे भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उसे। एंड बारिश इतनी ज़ोर से हो रहा था, अंधेरा हो रखा था, उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो अच्छे से देखने लगा एंड तभी उसने नोटिस किया छत पे पानी जम चुका है। शायद जो पाइप है छत की उसमें जैम लग गया है या फिर कुछ भी, क्योंकि छत के पानी नीचे नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही पानी जम चुका था। भांग जी देखने लगा, विंग को
कहीं पे भी वो देख नहीं पा रहा था। तभी उसे लगा क्या वो अंदर जाए, क्या विंग होगा या नहीं, क्या वो पूरा छत घूम के देखे। बट उसने लगा कि मैं एक बार अगर यहाँ पे आ ही गया हूँ तो एक बार पूरा देख के ही जाती हूँ। इस वजह से वो अंदर चला गया एंड अंदर जाने के बाद पूरा जो बारिश है ना उसकी मतलब बॉडी में फिर से गिरने लगा। वो एक बार भीग के आया, अभी फिर से वो भीगने लगा। वो आसपास देखने लगा, कहीं पे भी विंग उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बहुत ज़ोर से एक बादल गरजा, इसके वजह से जो है ना थोड़ा सा लाइटिंग हो गया था। तो वांग जी आसपास देखने लगा। तभी उसका नज़र गया छत के कॉर्नर पे। हाँ, छत के कॉर्नर पे उसकी आंखें जाती ही वो एकदम शॉक्ड हो गया। वो जल्दी से उसी वहाँ पे गया एंड तभी वो देखा विंग जो कि नीचे बैठा हुआ है और वो बेहोश हो चुका है। उसकी हाथ पैर जो कि फैला हुआ था, उसकी आंखें बंद था, उसकी फेस जो एकदम वाइट हो चुका था एंड वांग जी का गला सूख गया। वांग जी जल्दी से नीचे बैठे बोला विंग विंग क्या हुआ है विंग विंग विंग, बट नो रिस्पॉन्स क्योंकि विंग बेहोश हो चुका था। वांग जी का रूह कांप उठा था। वांग जी कंटिन्यूसली विंग को बुलाने लगा, विंग प्लीज़ प्लीज़ विंग। तो विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वांग जी का पूरा वर्ल्ड घूमने लगा था, उसकी हाथ पैर शेक कर रहा था। वो बस विंग की फेस की तरफ देखा बोला विंग विंग। तभी वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से विंग को अपनी बाहों में उठा लिया एंड वो विंग की तरफ देखा एंड वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू विंग के फेस पे जाके गिरा। वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। विंग का पूरा फेस वाइट हो चुका था। ज़्यादातर बारिश में भीगने से कोई बेहोश नहीं होता, बट जो इंसान कंटिन्यूसली रोता रहे, जो इंसान बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हो, शायद वो इंसान बारिश में बेहोश हो जाए। वो इनका हालत भी वही था। वो कंटिन्यूसली रोने के कारण, बहुत सारी चीज़ें सोचने के कारण वो इनका ये हालत हो गया है और कंटिन्यूसली 2 घंटे से वो भीग भी रहा था। उसका पूरा बॉडी ठंड पड़ चुका था। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा, विंग के बॉडी से भी पानी गिर रहा था, सेम वांग जी के बॉडी से भी पानी गिर रहा था। वांग जी जो विंग को जल्दी से उसकी रूम में लेके गया, सोफे पे लिटाया। अभी वो उसे बेड पे लिटा नहीं सकता, नहीं तो उसका पेट गीला हो जाएगा, इसलिए उसे सोफे पे लिटाया एंड एक टावल लेके विंग की पूरे बॉडी को वो सोव करने लगा। वो विंग के बालों को पोंछ रहा था, उसकी फेस को बार बार पोंछ रहा था। ऐसे ही बैठ नहीं सकता, उसे कुछ करना पड़ेगा। इस वजह से वो जल्दी से रूम से बाहर गया, अपनी रूम में गया, बाइक की चाबी को लिया एंड वो नीचे चला गया। मैडम यू के कमरे के पास जाके वो 2 बार नॉक किया तो मैडम यू बाहर आया एंड वांग जी को देखकर बोला, वांग जी इस तरीके से भीगा क्यों है। वांग जी जो कि मैडम यू की तरफ देखकर बोला, आंटी यू आप अभी विंग के रूम में जाइए, उसका हालत सही नहीं है। एंड मैडम ने बोला क्या हुआ उसे, बट वांग जी जस्ट इतना ही बोला, आप प्लीज़ जाइए। तभी वो फिर से बाहर जाने लगा एंड तभी वो मुड़ा एंड बोला, एंड उसके कपड़ों को चेंज कर देना, ठीक है मैं आ रही हूँ। ये बोल के वो चला गया बाहर। तभी वो जल्दी से चला गया विंग के रूम में एंड वो विंग को देख के मैडम यू की दिल टूटने लगा। जिस विंग को अगर छोटा सा भी तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, मैडम यू पागल हो जाता है। अगर विंग 2 दिन तक अच्छे से बात नहीं करता, चुपचाप रहते, तभी मैडम यू पागल हो जाता है एंड वो ही इस तरीके से बेहोश पड़ा है। ये देख के तो मैडम यू की दिल बार बार टूट रहा था, वो रो भी रहा था। एंड 20 मिनट बाद वांग जी जो कि एक डॉक्टर को लेके घर के अंदर आया। वांग जी जो पूरा भीगा हुआ था एंड डॉक्टर जो कि अपनी गाड़ी से आया था, दैट्स वाई वो अच्छे से आ गया था। एंड डॉक्टर को लेके वांग जी विंग के रूम के पास गया एंड फिर वो दरवाजे पे नॉक किया, बोला आंटी यू क्या मैं आऊँ। तभी आंटी यू जो कि रो रहा था, तभी उन्होंने बोला हाँ अंदर आओ। ये वांग जी डॉक्टर को लेके अंदर चला गया था एंड हमारी मैडम यू जो रो रहा था बार बार, तभी वांग जी जो अंदर गया, उसकी बॉडी से कंटिन्यूसली पानी गिरा था फ्लोर में, बट इससे वांग जी का कोई भी ध्यान नहीं था। वो डॉक्टर की तरफ देखा, डॉक्टर बस विंग को देखा, 1 मिनट नहीं हुआ, तभी वांग जी ने बोला, डॉक्टर वो ठीक तो हो जाएगा ना, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है ना। तभी डॉक्टर जो कि फिर से विंग को देखने लगा, उन्होंने कुछ बोला नहीं। तभी वांग जी बहुत बेचैन हो गया था, वो फिर से पूछा। तभी डॉक्टर ने देखा एंड बोला, रिलैक्स मिस्टर लैन, वो ठीक है। आई थिंक वो बहुत टाइम तक बारिश में भीगा है एंड ऊपर से वो कोई चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, दैट्स वाई उसके साथ ऐसा हुआ है। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं ना, तब कभी कभी ऐसे हो जाता है, रिलैक्स। एंड तभी वो फिर से एक बार विंग की तरफ देखा और बोला, मैं कुछ दवाई लिख के दे रही हूँ, आप वो दे देना और उसको बहुत जल्दी होश आ जाएगा, और अगर होश नहीं आया देन आप मुझे बताना, मैं एक ग्लूकोज लगा दूंगी उसे, देन धीरे धीरे उसकी होश आ जाएगा। ऐसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, बट आप लोग कोशिश करना कुछ टाइम तक वो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, ज़्यादा टेंशन मत ले एंड उसे हैप्पी रखने की कोशिश करना।
तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर चला गया एंड वांग जी उस प्रिस्क्रिप्शन को देखा एंड वो जल्दी से कार लिया। आज वो बाइक नहीं कार को लिया एंड कार चला के वो मेडिसिन शॉप पे चला गया, वहाँ से कुछ दवाई ख़रीदा एंड फिर वो जो है ना घर पे आया। घर पे आने के बाद वो दवाई को रखा एंड जल्दी से अपने कपड़ों को चेंज करके वो फिर से विंग के रूम में चला गया। अभी भी मैडम यू जो कि विंग के पास बैठा हुआ था, वो उनकी विंग के हाथों पे पैरों पे तेल मालिश कर रहा था, क्योंकि विंग की पूरा बॉडी ठंडा हो चुका है ना, इस वजह से अभी तक विंग को होश नहीं आया था। वो ऐसे ही लेटा हुआ था। वांग जी जो एक बार देखा एंड उसके बाद दवाई को रखा एंड वो विंग की जो कवर था ना वहाँ पे गया, वहाँ से एक हेयर ड्रायर को बाहर निकाला, क्योंकि विंग की हेयर थोड़ा सा बड़ा था ना, तो अभी वो भीगा हुआ था, इससे विंग को और भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से वो हेयर ड्रायर को चालू किया एंड विंग की जो बाल है उसे सुखाने लगा। तभी मैडम यू जो देखा बोला, वांग जी तुम एक काम करो, विंग के पास थोड़ा बैठ जाओ, मैं तुम्हारी अंकल को बता के आती हूँ। अगर वो आधी रात को मुझे नहीं देखेगा तो वो टेंशन करेगा कि मैं कहाँ चली गई। तभी जो वो जाने लगा ना मैडम यू, तभी वांग जी ने बोला, अंकल कुरेन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फालतू का टेंशन करेगा, अब मैं हूँ ना, टेंशन मत लीजिए, उनको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैडम यू ने अपनी सर को नोट किया एंड वो नीचे चला गया एंड वांग जी जो कि विंग को देखने लगा, वो विंग को अपनी एकदम सीने से लगा लिया, एकदम सीने से। उसका जान निकलने वाला था जब उसने विंग को उस हालत में देखा था। वो विंग के कानों के पास गया एंड धीरे धीरे बोलने लगा, मैं सिर्फ तेरा रहूँगा, तुझसे ये वादा है मेरा, तू मांग ले मुस्कुरा के, मेरा प्यार पे हक है तेरा। उसके बाद धीरे से विंग के फोrehead पे किस किया एंड विंग से दूर हट गया। एक कुर्सी लेके विंग के पास में बैठा एंड उसे मालिश करने लगा, उसके हाथों पे पैरों पे। कुछ टाइम में मैडम यू आ गया था एंड वो वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी जो कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ अपने काम करे जा रहा था। तभी हमारी विंग जो धीरे धीरे अपनी पलकों को झपकाने लगा एंड मैडम यू देखते ही वो खुश हो गया। वो जल्दी से विंग के पास गया, विंग के फेस को पकड़ बोला, आशियान आशियान क्या हुआ तुझे आशियान। तभी हमारी विंग अपनी आंखों को खोला एंड वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था क्या हुआ उसे एंड वो आसपास देखने लगा। तभी उसने देखा ये रूम तो उसका है ना, एंड वो अपने आसपास देखने लगा। तभी उसने नोटिस किया उसकी माँ उसके बगल में बैठा हुआ है एंड रो रहा है। इनको कुछ समझ ही नहीं आया पहले। तभी वो उसकी लेफ़्ट साइड में देखा तो उसकी लेफ़्ट साइड में वांग जी बैठा हुआ है, कितनी प्यारे तरीके से उसे देख रहा है। विंग जो 2-3 सेकंड के लिए बस वांग जी को ही देखने लगा। तभी उसे धीरे धीरे शाम में जो भी चीज़ें हुआ, जो भी बातें हुआ, सब कुछ उसे याद आने लगा एंड याद आती विंग ने कस के अपनी आंखों को बंद कर लिया। मैडम यू विंग के पास गया एंड विंग के फोrehead पर हाथ रखा। तभी वो एकदम शॉक्ड हो गया। वो वांग जी की तरफ देखकर बोला, वांग जी। तभी वांग जी ने देखा, बोला क्या हुआ। तभी मैडम यू ने बोला, विंग को फीवर आ गया है। तभी वांग जी जो देखकर बोला, आंटी यू मैं काम करती हूँ, खाना लेके आती हूँ इनके लिए, उसके बाद मैं दवाई खिला दूँगी तो शायद ठीक हो जाए। तभी मैडम यू जो देखन बोला, जियांग जिंग कहाँ है, क्या वो अभी तक नहीं आया। तभी वांग जी ने बोला, मैंने उसे सब कुछ बताया है, वो आ रहा है, कुछ टाइम में आ जाएगा। ये बोल के वांग जी नीचे चला गया। खाना लेके वो ऊपर आया एंड मैडम यू तब तक हमारी विंग को बैठा दिया था एंड हमारी जो वांग जी था वो विंग के पास गया एंड खाना लेके विंग को बोला, विंग हकर। विंग जो वांग जी की तरफ देखा तो सही, बट उसने कुछ बोला नहीं। वो जस्ट अपने मुंह को खोला एंड वांग जी उसके मुंह पे खाना देने लगा एंड विंग धीरे धीरे खा रहा था। आज विंग के अंदर कोई खुशी नहीं था। अगर और दिन की बात होता, वांग जी इस तरीके से उसे खाना खिलाता, विंग तो 7 पे आसमान में उड़ता, बट आज ऐसा नहीं था। आज वो तकलीफ़ में था, वो दर्द में था, अपनी प्यार की दी हुई चोट। हाँ, वो दर्द विंग चाह के भी भुला नहीं सकता। वांग जी विंग को खाना खिलाने के बाद कुछ दवाई विंग के पास लेके गया, बोला, विंग मुंह खोल, दवाई खा। विंग जो कि कुछ बोला नहीं, वो जस्ट दवाई खा लिया एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड फिर विंग के फोrehead पे टच किया। अभी तक बुखार बिल्कुल भी कमा नहीं है, उल्टा बढ़ रहा है। वांग जी जो कि मैडम यू की तरफ देखकर बोला, आंटी यू कोई भी ज़रूरत हो, कुछ भी हो, आप मुझे बुला लेना, मैं जगा हुआ हूँ। तो मैडम ने देखा एंड बोला ठीक है। उसके बाद वांग जी अपने रूम में चला गया था। कुछ ही टाइम में जियांग जिंग दौड़ के घर के अंदर आया। वो बहुत हड़बड़ा हुआ था, वो तो मीटिंग में था ना, तो वांग जी ने फ़ोन किया, उनकी हालत के बारे में बताया, तो वो बस मीटिंग को छोड़ के जल्दी से आ गया एंड वो सीधा विंग के रूम में गया। देखा विंग सो गया है। तभी हमारी जियांग जिंग विंग के फोrehead पर टच किया। बुखार बिल्कुल भी नहीं कमा और भी बढ़ गया है। अब विंग को
3 फीवर हो चुका है, उनका पूरा बॉडी शेक कर रहा था और मैडम यू जो रोए जा रहा था। तभी जियांग चेंग अपनी रूम में गया एंड उसका जो ब्लैंकेट था ना वो लाके विंग के ऊपर रख दिया और उसके बाद वो मैडम यू के पास बैठा। जियांग चेंग एक बॉल ले आ एंड फिर विंग के फॉरहेड पे कपड़ा रख रहा था, गीला कपड़ा, जैसे कि विंग की बुखार चला आ जाए। वो कुछ टाइम तक ऐसे ही बैठा हुआ था। तभी वो देखन बोला, डॉक्टर को बुलाया था क्या? डॉक्टर ने क्या बोला? तभी उसकी माँ ने बोला, ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बोला कि वो ठीक हो जाएगा, जस्ट वो ज़्यादा टेंशन में है, इसी वजह से ऐसा हुआ है, उसे रिलैक्स रहने के लिए बोला है। तभी जियांग चेंग ने देखन बोला ओके। तभी वो आसपास देखने लगा एंड बोला भाई कहाँ है? तभी मैडम ने बोला वो तो अपने रूम में चला गया है, वो कुछ टाइम तक यहाँ पे ही था। जियांग चेंग जो कुछ बोला नहीं, वो और 10 से 15 मिनट तक विंग के पास ही बैठा हुआ था। दूसरी तरफ हमारी वांग जी जो कि अपने रूम में बालकनी में बार बार यहाँ से वहाँ चल रहा था। इतनी बारिश हो रहा है, इतनी हवा चल रहा है, फिर भी वांग जी पसीने से मतलब लथपथ था। उसके दिल में, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बेचैन लग रहा था। वो सुबह खाना खाया था, दोपहर में मीटिंग की वजह से कुछ खा नहीं पाया, शाम में सिर्फ एक कप कॉफ़ी पिया था एंड अभी आधे रात हो चुका है, वांग जी ने कुछ नहीं खाया। उसका फेस एकदम अलग दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा देख के लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा टायर्ड है। फिर भी वांग जी कुछ भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इतना बेचैन था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बालकनी से निकल गया। उसे इतना बेचैनी फील हो रहा था कि वो अपने रूम से बाहर निकल के वो सीधा छत की तरफ जाने लगा एंड वो छत पे जाने के बाद एक चेयर लिया एंड उसके बाद छत के एकदम बीच में जाके बैठ गया। फिर से वो बारिश में भीगने लगा। बारिश जो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्यों हो रहा है इतना बारिश, क्यों नहीं पता। वांग जी वहाँ पे बैठ गया एंड अपनी आँखों को बंद किया, एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड मन में वो सोचने लगा, क्या वो लौट के आके गलती कर दिया है? क्या उसे लौट के नहीं आना चाहिए था? तभी वांग जी सोचने लगा पुराने कुछ बातें। हाँ, 2 साल से विंग उससे बात नहीं कर रहा है। बात तो दूर की बात, विंग उसको देख के ही भाग जाता था, उसके आंखों में आंखें डाल के भी बात नहीं करता था। ऐसा नहीं था वांग जी ने कोशिश नहीं किया, हर पल हर एक तरीके से उसने कोशिश किया था, बट विंग उससे डरने लगा था। विंग उससे दूर हो गया था बहुत ज़्यादा। वो घर के सारे लोगों से बात करता था, सारे लोगों के साथ रहता था, सिवाय विंग को, मतलब वांग जी को छोड़ के। वो वांग जी के आसपास नहीं रहता था, वांग जी से दूर दूर रहता था। 18 साल की वांग जी अपनी सनशाइन की ये इग्नोरेंस, ये रूखापन वो झेल नहीं पा रहा था। उसे दिल हर पल हर तरीके से टूट रहा था। वो अपने आप को सहन नहीं कर पा रहा था। उसके पास 2 ऑप्शन था, एक वो बाहर चला जाए, दूसरा वो कोई दूर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला जाए। तो उस दिन उसने अपने घर वालों से पूछा था उसे क्या करना चाहिए। सारे लोगों ने बताया कि उसे बाहर जाके हायर स्टडी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वांग जी विंग से नहीं पूछा था, वो विंग से भी पूछा था, विंग मैं क्या करूँ, क्या मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ या फिर मैं बाहर चला जाऊँ? बट विंग कुछ नहीं बोला था। वांग जी के कोई भी सवालों की जवाब उसने नहीं दिया था। वांग जी के दिल और भी टूटने लगा था, उसे और भी बुरा लगने लगा और उसने उस दिन डिसाइड कर लिया वो बाहर चला जाएगा। अगर उसकी विंग उससे बात नहीं कर रहा है, उसे दूर भाग रहा है, तो वांग जी उसे बहुत दूर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही वांग जी का बाहर जाने के टाइम आने लगा था। वांग जी बहुत बेचैन था। उसने सोचा कि एक बार बस विंग उसे बोल दे, लांजान गगा अब कहीं मत जाना, अब मेरे साथ ही रुक जाओ प्लीज़। बट नहीं, विंग ने ऐसा नहीं किया था। विंग ने कुछ नहीं बोला था, एकदम चुप खड़ा था। जिस दिन वांग जी जा रहा था उस दिन भी वो लास्ट बार होप कर रहा था विंग उसे एक बार रोके तो वांग जी रुक जाएगा, वांग जी कहीं नहीं जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। विंग ने उसे नहीं रोका, विंग ने उसे जाने दिया। हाँ, उसे जाने दिया एंड वांग जी चला गया बहुत दूर। सबसे बड़ी बात, वो जिसे दूर जाने के बारे में कभी सोच भी नहीं पाता था, अपनी सनशाइन, अपनी प्यार, अपनी विंग से दूर चला गया, बहुत दूर।